एंड ऑन दैट नोट नाउ लेट्स मूव टू फुटबॉल. राइट. हमें ट्रांसफर्स की बातें करनी है. एंड ट्रांसफर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे विक्टर ओसिमेन की, क्योंकि मतलब हमें 4 बेसिकली ट्रांसफर्स की बात करनी है एंड हम लोग इंपॉर्टेंस के हिसाब से चलेंगे. विक्टर ओसिमेन वो प्लेयर है जो कि आगे जाके बहुत बड़ा स्ट्राइकर बन सकता है. ही इज जस्ट 25 राइट नाउ एंड इस टाइम पे नापोली में खेल रहा है, बट बहुत हाई प्रोस्पेक्ट है एंड ओवर द लास्ट 2 ईयर्स उसने वो डिलीवर भी करके दिया. तो मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब आगे जाके प्लेयर अच्छा बन जाएगा. ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छा प्लेयर बन चुका है एंड दैट इज़ वाई जब नापोली और ओसिमेन के बीच में चीज़ें थोड़ी ब्रेक डाउन हो गई, उसके चलते नापोली को काफ़ी सारे ऑफर्स आए हैं फ्रॉम मेनी क्लब्स, प्रीमियर लीग, PSG, काफ़ी सारे क्लब्स इन्वॉल्व हैं. बट ऐसे 2 क्लब्स हैं जो कि बहुत रियलिस्टिक ऑप्शन है कि इन दोनों क्लब्स में वो जा सकते हैं. उसके पीछे रीज़न भी डिस्कस करेंगे. पहला है चेल्सी. एंड विक्टर ओसिमेन ने पहले भी बोल रखा है कि उसे प्रीमियर लीग मूव करने का काफ़ी एक एक्साइटिंग ऑप्शन लगती है वो चीज़. प्लस वो ड्रॉगबा लिंक्स है, तो बीच में ये भी रूमर्स आए थे कि ड्रॉगबा ने बात करी है ओसिमेन से. बट चेल्सी अगर हम लोग बात करें तो सबको पता है उनका हाल काफ़ी गंदा है. प्री सीजन में 5 गेम उन लोगों ने खेले जिसमें से 1 गेम वो जीते और वो क्लब अमेरिका के अगेंस्ट थे. तो प्री सीजन में उनका बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ. स्क्वाड उनकी अच्छी है एक्चुअली में, आई डोंट थिंक स्क्वाड में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट क्या वो क्लिक कर पाएंगे सारे साथ में, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. मैनेजर भी नया आ चुका है, प्लस स्ट्राइकर की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. निकोलस जैक्सन को अगर आप लेके चल रहे हो कि हम लोग एक स्ट्राइकर खिला देंगे, तो फिर आप मतलब पहले अपने सीज़न वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. एंड विक्टर ओसिमेन के जैसे स्टार्ट्स रहे हैं पिछले 2 सीजन में 57 सीरिया गेम्स उसने खेले जिसमें 41 गोल्स मारे. बहुत अच्छा उसका रेट है एक्चुअली गोल्स मारने का. एंड पॉइंट ये कि ओसिमेन अमंग्स द टॉप होगा भाई. हाँ, ये लीग स्टार्ट्स में तो काफ़ी अच्छा है उसका. एंड अगर हम लोग उसकी सैलरी देखें तो इस टाइम पे नापोली में अराउंड 10 मिलियन थी एंड चेल्सी में जाके वो 12 मिलियन के आसपास मांग रहे हैं. तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एक हाइक मांग रहे हैं. हाँ, मतलब चेल्सी तो पैसे फेंक सकती है भाई. चेल्सी पैसे फेंक सकती है. और अगर आपने फालतू प्लेयर से फेंक रखे तो भाई ओसिमेन जैसा प्लेयर है उस पर तो फिर फेंकना बनता ही है. वो क्यों नहीं करेगा फिर. पॉइंट बस ये कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है 2026 में एक्सपायर हो रहा है एंड 2 साल अभी बचे उसके कॉन्ट्रैक्ट को. उसका रिलीज क्लॉज 113 मिलियन का है एंड शायद वो उतने पैसे वापस किसी प्लेयर पे फेंकना चेल्सी के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है इस टाइम पे. एंड इसलिए ही उन लोगों ने एक अलग ऑप्शन निकाला है जो कि अगेन ये जो चेल्सी वाला जो मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफर की, इसके बाद जो क्लब आएगा वो PSG होगा. बट चेल्सी वाला जो ट्रांसफर है ये एक्चुअली विन विन सिचुएशन हो सकती है दोनों क्लब्स. मुझे लगता है थोड़ा शॉर्ट सेल नहीं कर रहा अपने आप को चेल्सी जाकर. वो जिस कैलिबर का प्लेयर है ही कैन गेट मतलब मुझे लगता है कि इस टाइम पे और कौन सा क्लब है जिन्हें स्ट्राइकर की जरूरत है. बड़े क्लब्स जैसे सिटी के पास ऑलरेडी है, मैड्रिड के पास ऑलरेडी है, बार्सा के पास ऑलरेडी है, एटलेटिको तक के पास आ गया है. मतलब बार्सा इतने पैसे इधर वे खर्च नहीं कर सकती ना, तो वो ऑप्शन वैसे भी नहीं है. ऑप्शन होता तो जाते थे जरूर. PSG एक और क्लब है, बट आई वुड आर्ग्यू कि PSG जाने से अच्छा है कि आप चेल्सी चले जाओ भाई, रेलेवेंट रह सकते हो. इससे पहले तक जितने भी प्लेयर्स गए थे वहां पे वो इसलिए गए थे क्योंकि एक तो ऑलरेडी एम्बापे, तो कुछ आई बॉल्स तो है ही वहां पे. अब एम्बापे गया तो आई डोंट थिंक विक्टर ओसिमेन का भी वो कैलिबर है कि लोग भाई विक्टर ओसिमेन खेल रहे हैं इससे हम लोग PSG को देखेंगे. वो चांस नहीं है इस टाइम पे. सो चेल्सी जाना मैं आर्ग्यू करूंगा कि बेटर ऑप्शन है उसके लिए. एंड क्यों ये विन विन डील हो सकती है दोनों क्लब्स के लिए. कॉन्टे इस टाइम पे नापोली में एंड कॉन्टे ने ओपनली आके बोला है कि उसे लुकाकू के साथ खेलने का मन है. एंड चेल्सी फैंस तो मतलब भाई हाथ धो लेंगे कि इसे 2-3 मिलियन में भी अगर जाना पड़ रहा है तो भेजो. जिस तरीके से लुकाकू के कमेंट्स ने एक तरीके से चेल्सी का सीजन डीरेल कर रहा था, जो उसने उल्टी सीधी चीजें बोली थी. सीजन डीरेल क्या भाई, मतलब एक बंदे के कहने से सीजन डीरेल भाई. पॉइंट ये था ना कि आपकी 100 मिलियन साइनिंग थी और आपने पूरा ये सोचा था कि ये बंदा हमें लीड करेगा एंड वो एकदम से उस बंदे ने ऐसी चीजें बोल दी तो आपका एक वो प्लान जो था स्ट्रक्चर वो पूरा बिगड़ गया उसके चक्कर में. कंटिजेंसी आ गई. एंड उसके अंडर लुकाकू के लिए भी चीज डील अच्छी हो सकती है क्योंकि 2020 और 2021 सीजन जो था कॉन्टे के अंदर एट इंटर मिलान, तब लुकाकू ने 36 गेम्स में 24 गोल्स मारे थे. इंटर मिलान में तो सबको पता है लुकाकू वाज अ बीस्ट भाई उस टाइम पे जब वो रोनाल्डो के साथ खेल रहा था. बेसिकली वी आर सेइंग कि लुकाकू एक और नए क्लब में जा रहा है. हाँ इन सीरिया. हाँ भाई क्या कोई लॉयल्टी नहीं है आई थिंक लुकाकू. एंड आई थिंक इसीलिए सारे फैंस उससे हिट करते हैं क्योंकि ये लेजिट हर सीजन अपना क्लब बदलता है एट टाइम्स इन द सेम लीग. राइट. तो आप क्या ही इसके जो भी शब्द हैं उसको आप किस बेसिस पे नहीं है अपने क्लब. हाँ, कोई रिस्पेक्ट है नहीं एक्चुअली में.
बट पर्सनली उसके लिए चीज़ अच्छी हो सकती है क्योंकि उस मैनेजर के अंडर ऑलरेडी खेला हुआ है, वो मैनेजर चाहता है, चेल्सी चाहती है ऑफलोड कर दे, एंड इसीलिए यहाँ पे एक डील स्ट्राइक हो सकती है जहाँ पे इतना पैसा तो तब भी देना पड़ेगा चेल्सी को, बट लुकाकू जो है वो जाए नापोली में ऑन अ परमानेंट बेसिस, विक्टर ओसिमेन जाएगा ऑन लोन बेसिस फॉर 1 year एट चेल्सी विद एन ऑप्शन टू बाय। तो अगले सीजन में जाके चेल्सी बाय भी कर सकती है उसको, बट ये डील एक्चुअली में स्ट्राइक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं इस टाइम पे, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एंड यही मेरा पॉइंट था कि ये चीज़ इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। ओसीमैन को कहीं और जाना है, चेल्सी में जाके एटलीस्ट रेलिवेंसी वाला फैक्टर तो है, अगर वो परफॉर्म करता है, और मैं ये भी आर्ग्यू करूंगा कि चेल्सी की जैसी स्क्वाड है वो यूरोपियन प्लेसेस के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं भाई, इतनी गंदी स्क्वाड नहीं है उनकी, बस वो क्लिक कर जाएं तो अच्छा होगा। तो ओसीमैन के पास एक अपॉर्चुनिटी है, चेल्सी का अच्छा स्ट्राइकर मिल रहा है, नापोली जो स्ट्राइकर चाहती है उसे वो मिल रहा है, लुकाकू जिस मैनेजर के अंडर खेला हुआ है अच्छी तरीके से वहां पे हो जा रहा है। तो जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है, जो कि बहुत हमें रेयर देखने को मिलता है ऐसे केसेस में, अभी करंट सिचुएशन से बेटर हो जाएंगी सारी, सबकी बेटर हो जाएगी। तो ये डील एक्चुअली में स्ट्राइक होती है तो सबके लिए अच्छा है। पर जो दूसरा क्लब है विच इज PSG, उसके रूमर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी तक वो लोग अल्वारेस के पीछे जा रहे थे, अल्वारेस चला गया एथलेटिको मैड्रिड, एम्बाबे जा चुका है, कोलू मुआनी और रामोस जो कि एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, दोनों ने बहुत अच्छा प्रूफ करके नहीं दिया है। तो एक सेंटर फॉरवर्ड अगर उन्हें मिलता है, पर भाई मतलब तुम 2 सेंटर फॉरवर्ड लेके बैठे हो, उनको अभी इतनी जल्दी हाँ, इन लोगों ने वो तो है, वो तो ये है। PSG बेवकूफी कर रही है ना, उनको जरूरत है नहीं एक्चुअली। हाँ, और ऑल्दो कोई सरप्राइज नहीं है इस चीज से। अगर वो लोग ओसीमैन के पीछे जाते हैं तो वो उनके प्रोजेक्ट के लिए तो सेंस बनाएगा अगर ओसीमैन जैसा प्लेयर आ जाता है, बट ओसीमैन के लिए वो चीज़ आई होप ना करे, क्योंकि एक क्वालिटी प्लेयर है, आई डोंट वांट कि वो एक लीग 1 जैसी लीग में चला जाए, PSG जैसे क्लब के लिए खेले, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जाए। ऑल्दो PSG ने अभी तक एक अप्रोच रखी नहीं है, बट ये रिपोर्ट्स ओपनली आ चुकी हैं कि PSG मतलब देख रही है, मॉनिटर कर रही है इस ट्रांसफर को एक्चुअली में, एंड देख रहा है कि वो लोग आ सकता है नहीं आ सकता। ओसीमैन के लिए मैं यही कहूंगा कि आई होप कि वो चेल्सी जाता है। एंड फिनिशिंग दैट टॉपिक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांसफर जो कि है किएजा। एंड किएजा काफी सारे क्लब्स के साथ इन्वॉल्व था, इंक्लूडिंग बार्सिलोना। एंड बार्सिलोना अगर जाती ना किएजा के पीछे तो एक्चुअली में सेंस बनाता वो। क्या सेंस बनाता भाई? राइट विंगर नहीं, वो लेफ्ट विंग खेल सकता है। इनफैक्ट जब वो रोनाल्डो नहीं, इनफैक्ट जब वो रोनाल्डो गया है उसके बाद से मोस्टली लेफ्ट विंग पोजीशन पे ही खेला है। स्ट्रांग फुट क्या है? राइट, तो फिर वही ना। अच्छा नहीं, सॉरी, राइट, वो स्ट्रांग फुट राइट है। हाँ वही तो राइट विंग पर क्यों खेल रहा था वो? फियोरेंटिना में एज अ राइट विंगर खेलता था, यूवेंटस में रोनाल्डो था तो राइट विंग पे खेलता था, पर जब से वो गया उसके बाद से वो काफी बार लेफ्ट पे खेला है। तो किएजा, और प्लस द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है कितने पैसे में वो जाने को रेडी है। यूवेंटस ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये करी, जो भी उनका मैनेजर है थियागो मोटा, उसने ये ओपनली आके कह दिया, 7-8 प्लेयर्स की लिस्ट दे दी कि ये प्लेयर्स हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है और इन्हें निकाल देंगे हम लोग। सबसे बड़ी गलती इसलिए थी क्योंकि इसके चक्कर में सबको पता है यूवेंटस इज डेस्परेट, ये प्लेयर्स जाएंगे ही जाएंगे, तो इनकी ट्रांसफ़र जो कि फ़ी थी वो ऑलरेडी नीचे आ जाएगी, क्योंकि सबको पता है बेचना तो उन्हें पड़ेगा ही। एंड यूवेंटस के लिए एक तरीके से सेंस इसलिए बनता था क्योंकि 2025 में ऑलरेडी उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता, तो फ्री में लीव करता, तो उससे अच्छा है कि 10-15 मिलियन जो भी मिल रहा है आप ले लो। इसलिए उन्होंने इनिशियल डील ही 25 मिलियन की रखी थी, बट अभी कोई क्लब आया नहीं तो उन लोगों ने और कम करके 15 मिलियन तक कर दिया। 15 मिलियन में अगर आपको किएजा जैसा प्लेयर मिल रहा है, क्या डाउनफॉल है बेचारे का? लेकिन डाउनफॉल है ना, इसके पीछे के रीजन है, एक तो वो जो इंजरी थी, जो ACL टाइप हुई थी उसके बाद से वो उतना कंसिस्टेंट नहीं है, बट वो एक्स फैक्टर उसके अंदर है, मतलब एक अच्छा विंगर बन सकता है। जब रोनाल्डो यूवेंटस में था तो ऑफ कोर्स काफी लोग देखने वाले थे यूवेंटस को, उसके चक्कर में उसको काफी आई बॉल्स मिल गई, प्लस वो खेला बहुत अच्छा। वो पोर्तो वाले गेम में किएजा ही था, रोनाल्डो नहीं था भाई उस गेम में, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड किएजा अगर ऐसे इतने कम पैसों में जाता तो अच्छा होगा, बट एक प्रॉब्लम जो है, आई थिंक अभी ट्रांसफर मार्केट के टाइम पे रोमा आई थी उसके पीछे कि हम ले लेंगे इसे, और वो बंदा वेकेशन पे था, उसने कहा कि मैं वेकेशन पे हूँ, अभी मैं ट्रांसफर कॉल्स के बारे में बात नहीं कर सकता। तो थोड़ा अनसीरियस लगा भाई अपने करियर को लेके, जब आपको पता है आपको जाना ही है, एंड उसके चक्कर में रोमा मूव ऑन करके उन लोगों ने कोई और प्लेयर खरीद लिया, तो रोमा इज ऑलरेडी आउट ऑफ द इक्वेशन। तो बाकी जो प्लेयर्स बनते हैं इस टाइम पे, एक इंटर मिलान है, एंड इंटर मिलान का सबसे लाइकली ट्रांसफर होने वाला है ये। इंटर मिलान रेडी है लेने को, आई थिंक बस प्रॉब्लम ये आई है कि काफी प्रीमियर लीग क्लब्स ने भी अप्रोच करा ऐसे, पर वो सरप्राइज इस चीज से थे कि 15 मिलियन में हम खरीद तो सकते हैं, बट ये वेजेस कितनी मांग रहा है भाई, कितनी, मतलब वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट अपेरेंटली इसलिए वो लोग थोड़ा बैकआउट कर गए उस चीज से। यूनाइटेड वगैरह भी इन्वॉल्व थे उस चीज के अंदर, बट
यूनाइटेड में एंटनी और सैंचो दोनों ही रुक रहे हैं, दोनों ही कोई मिल नहीं रहा कोई बंदा। सैंचो भाई क्या करेंगे भाई उसका? पॉइंट ये वो लोग बेचना चाह रहे थे बट कोई मिल ही नहीं रहा कोई बायर खरीदने के लिए। बोरुसिया डॉर्टमुंड क्यों नहीं ले रही है? मुझे लगता है उन्हें पता है भाई अच्छा खेला पिछले साल, लेकिन खेला तो अच्छा, बट आई थिंक कुछ ना कुछ उन्हें पता है भाई कि ये बंदा अब उस लेवल का नहीं है, या फिर ये उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर पाएगा हमारे लिए, या फिर पैसा ज्यादा देना पड़ेगा इसके लिए। अगर डॉर्टमुंड नहीं ले रही तो मतलब हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। और एंटनी के लिए सऊदी क्लब्स आए थे बट उसने कहा कि मुझे यूनाइटेड में ही रुकना है। तो ऑलरेडी ये विंगर्स हैं, लेफ्ट में आपके पास रैशफोर्ड, गर्नाचो, वो सब प्लेयर्स है, तो एक और ऐसे विंगर लेने का सेंस बनता नहीं, इसलिए यूनाइटेड ने बैकआउट कर लिया। इसलिए द ओनली लाइकली ऑप्शन इज इंटर मिलान, वो लोग रेडी है पैसे देने के लिए। इस साल यूनाइटेड से लेफ्ट विंग पे कौन खेलने का एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? आई थिंक स्टार्ट तो गर्नाचो ही, वो रैशफोर्ड ही करेगा, बट ओवर द टाइम आई होप गर्नाचो को मिले, या फिर जैसे लास्ट ईयर लोगों ने गर्नाचो को राइट विंग पे खिला दिया था, उसमें भी वो काफी अच्छा खेल रहा था। तेरे वो बेवकूफी है, मतलब बेचारे को हाँ राइट, बट आई थिंक वही बेसिकली हर विंग के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं, तो केज़े का सेंस नहीं बनता इस टाइम पे। तो मुझे इसलिए लगता है कि इंटर मिलान सबसे लाइकली ऑप्शन है। बस वही है कि उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि वो इंटर मिलान गया तो डायरेक्ट राइवल में जा रहा है, एंड यूवेंटस फैंस एक्चुअली में मैनेजर के बहुत अगेंस्ट हैं इस डिसीजन को लेके कि आप किएजा क्यों बेच रहे हो भाई, क्योंकि एवरीबडी लव्स किएजा वहां पे, एंड इसलिए अगर वो इंटर मिलान जाता है तो वो जो फैंस के साथ उसका कनेक्शन है वो भी लूज हो जाएगा। तो रिमेन्स टू बी सीन कहा जाता है, बट मोस्ट लाइकली यही है कि वो इंटर मिलान जाएगा यहाँ से। जो नेक्स्ट जो बंदा है वो है ज़ुबिमेंडी, एंड अगेन ये वो प्लेयर है जिसकी बारसा से बातें चल रही थी, एंड वो बारसा क्यों नहीं जा रहा उसका भी आ गया है क्यों नहीं जा रहा। वो ये है बेसिकली कि वो रियाल सोसिएडाड छोड़ के ला लीगा में ही किसी और क्लब के अंदर मूव नहीं करना चाहता था, क्योंकि फिर वो डायरेक्ट कंपटीशन हो जाता। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है बार्सिलोना के लिए, बट रिस्पेक्ट टू ज़ुबिमेंडी, हाँ इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड इसीलिए ही अभी जो क्लब निकल के आया है जहाँ पे वो जा रहा है वो है लिवरपूल, एंड लिवरपूल जाता है तो इतनी क्वाइट ट्रांसफर विंडो रही है लिवरपूल के लिए, इतने शांत रहे वो लोग एक्चुअली में, कि यर्गन क्लॉप गया, उसका नया मैनेजर आया आर्ने स्लॉट, सब लोग ये सोच रहे थे कि भाई क्लॉप जैसा बंदा गया है, अगर आप अभी साइनिंग्स नहीं लेके आओगे तो आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि एक नया मैनेजर कुछ डिलीवर कर सकता है। बट अब जैसे उनकी टीम फॉर्म हो रही है, जितनी स्ट्रैटेजीली वो लोग मूव कर रहे हैं ट्रांसफर मार्केट के अंदर, आई थिंक बहुत सोच समझ के उन लोगों ने साइनिंग कर रही है। एंड अगर ज़ुबिमेंडी आ जाता है वहां पे, पहली बात तो उसका जो रिलीज क्लॉज है वो 50 मिलियन का है, एंड रियाल सोसिएडाड ना उन लोगों ने उसको अपनी नेक्स्ट गेम के लिए कॉल अप कर लिया ज़ुबिमेंडी को। अच्छा, तो वो लोग रिलीज क्लॉज पे कर रहे हैं ताकि रियाल सोसिएडाड इक्वेशन के बाहर ही चली जाए, एंड डायरेक्टली हम लोग प्लेयर से नेगोशिएट कर। ज़ुबिमेंडी तैयार है जाने के लिए, तो बहुत अच्छी डील हो सकती है अगर वो आ जाता है। लाइक जस्ट इमेजिन लुइस डियाज लेफ्ट विंग पे, सला राइट विंग पे, बीच में आपका नूनेज है, चलो नूनेज का यू कैन आर्ग्यू, बट चलो एक अच्छा स्ट्राइकर है, पीछे गैक्पो है एज अ अटैकिंग मिडफील्डर आप कह सकते हो। देन जो डबल पेट होगा वहां पे मैक एलिस्टर और ज़ुबिमेंडी, कितनी अच्छी ये लाइनअप बन रही है एक्चुअली में। एंड पीछे रॉबर्टसन, एलिसन, ट्रेंट, वैन डाइक ऐसे प्लेयर्स है ही। तो एक्चुअली में अगर हम लोग ओवरऑल टीम देखे, प्लेइंग 11 देखे, तो काफी अच्छी टीम बन सकती है लिवरपूल की। तो ये ट्रांसफर अगर हो जाता है तो लिवरपूल को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। एंड अगेन एज फैंस हमारे लिए अच्छा इसलिए क्योंकि नेक्स्ट प्रीमियर लीग विंडो, नेक्स्ट प्रीमियर लीग जो भी सीजन होने वाला है वो और ज्यादा एक्साइटिंग होगा, और सारे क्लब्स कॉम्पीट करेंगे साथ में। तो अगर ये होता है बहुत अच्छा होगा, लेकिन आई स्टिल फील कि वो जो क्लॉप का फैक्टर था शायद उसको रेप्लिकेट करने में प्रॉब्लम आएगी जो भी नया मैनेजर आएगा। एंड वही ना हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए भाई, आर्ने स्लॉट और क्लॉप कितने यू आर ओनली हेल्पिंग द मैनेजर मोर बाय हैविंग ज़ुबिमेंडी। हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि हो जाए तो बहुत अच्छा है लिवरपूल के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट ट्रांसफर विच इज मैकटोमिने, एंड सारे यूनाइटेड फैंस ये चीज ध्यान से सुने। मैकटोमिने के लिए फेब्रिज़ो रोमानो ने ये चीज बाय द वे रिपोर्ट करी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई रूमर है। फुलहम 2 बार ऑलरेडी बिड डाल चुकी है, एंड जो हाईएस्ट बिड थी वो अराउंड 20 मिलियन थी। अच्छा, यूनाइटेड जो है वो 30 मिलियन एटलीस्ट चाहती है मैकटोमिने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि उनका अकेडमी ग्रेजुएट है। मैकटोमिने बेचना क्यों है भाई? मैं यही कहना रहा था, इसके पीछे का रीजन है कि अगर वो बेचते हैं तो वो उगारते के लिए फंड्स ला सकते हैं। तो अगर उगारते आ रहे फॉर मैकटोमिने, आई थिंक वो तो फिर अच्छी डील ही है। बट मैकटोमिने उनका वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरर्स था। हाँ, एंड मैकटोमिने का आई थिंक कुछ क्रेडिट, आई नो सी काफी वीकनेसेस भी हैं, बट कुछ क्रेडिट मुझे ये लगता है कि एक्चुअली में मैकटोमिने अगर किसी स्क्वाड में है, एंड स्क्वाड में कह रहा हूँ, प्लेइंग 11 नहीं कह रहा,
ही इज अ वेरी गुड स्क्वाड प्लेयर। मतलब जैसे एट्रीब्यूट्स है, फिजिकल है, ऑन द बॉल, ऑफ द बेंच आके क्लच हो सकता है, गोल्स मारने का उसके पास एक वो हैबिट है, प्लस मल्टीपल पोजीशंस पे खेल सकता है, एज अ CDM भी समटाइम्स खेल सकता है, उस लेवल पर डिलीवर कर सकता है, वो अलग बात है। बट फॉर अ टीम लाइक फुलहैम जो कि लास्ट सीजन 13th पे फिनिश करी थी, उसके लिए बहुत अच्छी डील हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है अगर फुलहैम को 30 मिलियन भी देने पड़ रहे हैं तो भाई ठीक डील है एक्चुअली में, उनके लिए तो स्टार्टर ही होगा। तो मुझे लगता है अगर ये डील स्ट्राइक हो जाती तो बहुत अच्छा है, यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस टाइम पे फेब्रिज़ो ने ये भी रिपोर्ट करा है कि ये 2 बिड्स रिजेक्ट होने के बाद फुलहैम थोड़ा क्वाइट हो गई है इस चक्कर में। अच्छा, मतलब वो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि शायद एक और बिड मारेंगे, बट इस टाइम पे थोड़ा शांत हो चुकी है फुलहैम। तो अगर ये बिड होती है, कुछ ना कुछ करके यूनाइटेड को जल्दी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने प्लेयर साइन तो करे हैं, बट अगर हम लोग इनकी ऑफलोडिंग्स की बात करें तो वो बहुत अच्छी रही नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, प्लेयर भी इन्हें साइन करने और बचे हैं भैया, अभी डिलेट का आना बचा है, उसके लिए आयरन वैन बिसाका का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, माजरूई आना, उसके लिए आयरन वैन बिसाका जाना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लिंडलॉफ का जाना इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम लोग इसकी बात करें, मैकटोमिने की बात करें, अगर ये जाएगा तो ही उगारते आ सकता है। तो इन सब प्लेयर्स को एट द सेम टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसफर मार्केट के 2 हिस्से होते हैं, एक आप कौन से प्लेयर साइन कर रहे हो, एक आप कौन से प्लेयर्स ऑफलोड कर रहे हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूनाइटेड का पॉइंट वही ना, ये लोग वेजेस इतनी ज्यादा दे देते प्लेयर्स को, स्पेसिफिकली अपने अकेडमी ग्रेजुएट्स को इतना सर पे चढ़ा देते हैं बारसा के साथ था एक टाइम पे, हाँ, कि उनका जाने का मन नहीं करता। भाई अगर इतना पैसा मिल रहा है मुझे, और मैं चलो सारे गेम स्टार्ट ना भी करूं, और मुझे प्लेयर्स हाइप कर रहे हैं, प्लेयर्स सॉरी फैंस हाइप कर रहे हैं, मीडिया हाइप कर रही है, तो मेरा क्या रीजन है एग्जैक्टली जाने का। तो यही कुछ इनबिल्ट प्रॉब्लम्स है यूनाइटेड के अंदर, जो कि इन लोगों को सॉल्व करनी चाहिए। आई होप इनियोस के अंदर ये चीज सॉल्व होती है। बट अभी तक जो नैरेटिव चल रहा था कि यूनाइटेड कुक कर रही है इस बार ट्रांसफर मार्केट में, क्या वो एकदम से थोड़ा सबसाइड कर गया है? अगर ये लोग ऑफलोडिंग्स कर देते हैं तो ऑलमोस्ट डेफिनेट है कि साइनिंग्स आएंगी। तो सब कुछ बस इस पर डिपेंड करता है कि लोग कितनी जल्दी ऑफलोड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट एंड होने में बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं अब, और जैसे जैसे एंड होगी वैसे वैसे उनकी प्राइसेस अब जाएंगी बाकी प्लेयर्स के, क्योंकि डेस्परेट होंगे सारे क्लब्स एंड में खरीदने के लिए, तो फैसा फेंकेंगे। तो जितनी जल्दी ये लोग करते हैं, क्योंकि अगर उगारते ला रहे हो आप और मान लो आपको 100 मिलियन देने पड़ गए, अल्टीमेटली हो गया ओवर रेट, फिर उस पर अनफेयर एक्सपेक्टेशंस आ गई। एंटनी जैसा ही होगा फिर। एंटनी को अगर आप 50 मिलियन में 40 मिलियन में ले आते तो कोई कुछ बोलता ही नहीं, इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। 100 मिलियन में लाए तो फिर अनफेयर एक्सपेक्टेशंस आएंगी, फिर प्रेशर आएगा प्लेयर के ऊपर, फिर वो अंडर परफॉर्म करेगा, फिर गालियां पड़ेंगी, सब कुछ वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो एट द बेस, एट द कोर लेवल अगर आप जाओ, चीजों के अंदर घुस के देखो, तो चीजें स्टार्ट यहां से होंगी कि आपको प्लेयर्स बेचने हैं पहले। जैसे ही बेचेंगे उसके बाद बाकी चीजें खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। तो आई होप यूनाइटेड भी थोड़ा जल्दी एक्ट करती है इन सब चीजों पे एंड कुछ ना कुछ करके डील्स लाती है, क्योंकि देन अगेन एज अ फैन, अगर जितने क्लब्स कॉम्पीट करेंगे टाइटल के लिए उतना अच्छा है, बेटर है। तो और टाइट होती रहेगी। हाँ, और टाइट होती रहेगी, उतना मजा आएगा। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।